हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैनेजर से आप कैसे बात करते हैं। आप मान लिया जाए आप कोई भी सेक्टर में काम करते हैं, आपके एक मैनेजर तो होता ही होगा। तो जो मैनेजर होता है आपके अंदर तो बहुत सारे सवालें होते हैं, लेकिन आपको उनसे बात करने में डर लगता है, आपकी आवाज़ धीमी हो जाती है, जिसके वजह से आप अपने जो बात है वो मैनेजर के सामने नहीं रख पाते, या कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको अकेले जाने में डर लगता है। तो इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यह वीडियो मात्र 5 मिनट की होने वाली है और इतनी वीडियो ज़बरदस्त शानदार है। जो अगर आप ये इस वीडियो को 5 मिनट तक मात्र देख लेते हैं तो आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा होता है कि आपके मन में तो बहुत सारे सवालें होती है, तो जैसे ही ब्रीफिंग या मीटिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पे आवाज़ आपकी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। आपके मन में बहुत सारे सवालें होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप बोल नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ गलती से कुछ पूछ लें तो वहाँ पे लोग, जो और भी लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, या कोई बात मेरे से गलत ना निकल जाए, कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, लोग हंसने लगेंगे। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो इसका मतलब है कि अपने आप को ग्रोथ को रोक रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जो मैनेजर भी है वो भी अपनी गलतियां करके सीखा है और वो भी आगे बढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो क्या वजह हो सकती है, आपके माइंड में ऐसा क्यों आता है? तो इसका 3 वजह, सबसे बड़ी वजह 3 वजह बताएंगे। पहली वजह यह है कि आत्मविश्वास की कमी। सबसे पहले क्या होता है कि आपके अंदर तो क्वेश्चन सवाल सारे होते हैं, आपके पास पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन आपको बोलने में जो है वो डर लगता है। जैसे कहने का मतलब है, आप ब्रीफिंग में हैं और सामने मैनेजर आपके टारगेट के बारे में, सेल्स के बारे में क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। उस टाइम आपका तो मन करता है और भी लोग पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने कम्युनिकेशन पे कहीं ना कहीं डाउन करके रखा है, या तो ये भी सोच के रखे हैं कि सामने वाला जो है वो ताकतवर है। सामने वाला क्या है, ताकतवर है। इसके वजह से आपकी जो आत्मविश्वास है वो डाउन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी पहला वजह है। दूसरी वजह क्या हो सकता है? दूसरी वजह होता है तैयारी की कमी। कहने का मतलब आपका काम का जो है नॉलेज नहीं है, आप काम प्रॉपर तरीके से पॉइंट को सीखे नहीं है और वो जल्द पहुंच गए ब्रीफिंग में। वहां पे जो है मैनेजर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और आपका जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ उत्तर जो है वो छूटे पड़े हैं, तो उसके वजह से भी आप कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप तैयारी करके जाए, इससे आपका क्या होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप क्वेश्चन करने में जो है आप अपना जो है कॉन्फिडेंस वहां पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरी वजह हो गया। तीसरी वजह हो गया आपका कि लोगों की सोच का डर। देखिए, सबसे बड़ा डर तो ये भी है कि लोगों की सोच का डर। कहने का मतलब क्या है कि आप सवाल पूछ रहे हैं या आप कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, किसके साथ, मैनेजर के साथ। अगल बगल तो बहुत सारे लोग भी हैं, लड़का है, लड़की हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर हम ऐसा बोल देंगे। तो मतलब सोच का डर है आपका कि हम अगर कुछ बोल दिए तो उन लोग क्या क्या सोचेगा। तो उस चीज को आपको मतलब कभी भी ऐसा थॉट्स माइंड में नहीं लाना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। बस आपको जो भी आता है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम आता है, पूछता है ना लास्ट में मैनेजर कि हाँ और कोई समस्या है और कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो बेधड़क आप उसको क्या कीजिए, सवाल कीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, बोलिए। ठीक है, बोलने से आपका क्या होगा, पहचान बढ़ेगी और आपका ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना है। आपका छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसका उत्तर तैयार करना है और जाके ब्रीफिंग में आपको उसी एग्जैक्टली वही चीज आपको बोलना है। अगर एक क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा बड़ा लंबा खींच के नहीं बोलना। आपको वहां पे बोलेंगे तो आपका जो वहां पे क्या है, आपका जवाब मिलेगा। तो छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, धीरे धीरे आपका बूस्ट होगा, क्योंकि आपकी भी आवाज का कीमत है। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज से भी पहचान बढ़ेगी। आप साइलेंट रहते हैं, कभी बोल नहीं पाते हैं, सामने मैनेजर मिलता है तो आप मुंह झुकाकर साइड से निकल जाते हैं, सिर्फ काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, और आपकी आवाज मुंह से नहीं निकल रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपकी बोली ही आपकी पहचान है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप बोल कहाँ पर है, आप बोल बहुत कम रहे हैं। इसके वजह से आपका जो है, कोई भी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या प्रमोशन लेने के चक्कर में हैं, अगर आप नहीं बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, नहीं के बराबर बोलते हैं, तो आपकी ग्रोथ मान लो आपका रुक जाएगा। तो इस चीज को सुधार लाइए। आप जो भी प्रॉब्लम होता है आप बात को शेयर कीजिए, बोलिए, बतियाइए। लेकिन कभी भी अगर आप जाते हैं, जो काम के जो एरिया होते हैं वहां पे अगर मैनेजर मिल जाता है, जैसे देखने आता है ना कि हाँ क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वहां पे अगर आप जाते हैं ना, तो वहां पे उसको देखकर आप डरिए मत, या उसको देखकर आप साइड से मत निकल जाइए, उसके सामने जाइए और कुछ
कुछ ना कुछ सवाल जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको लगे कि हाँ बंदा यहाँ पे एक्टिव है, काम कर रहा है, इसको पता है क्या नहीं है। अगर आप कुछ नहीं पूछते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं है, उसको लगेगा इसको तो कुछ पता नहीं, चुपचाप रहता है, लगता है कि इसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, चलो यार ऐसे ही काम का करने दो, तो आप वही के वहीं रह जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी आप जो सेक्टर काम की जो एरिया क्षेत्र है वहां पे जो है आप मैनेजर से कंसल्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, आप हाईलाइट में तो आइए। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और आपकी पहचान बढ़ेगी, आप मैनेजर के नज़र में आएंगे और आप बहुत ही कम समय में प्रमोशन ले पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि मैनेजर को देखकर डरे नहीं, बल्कि उनसे बात करें, उनसे कंसल्ट करें। बातचीत करने से आपको क्या होगा, लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।